संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 11 है। प्रत्येक भौतिक पिंड आदान विसर्गात्मिका क्रिया पर ही अवलंबित है। चेतन जगत के समान ये जड़ पदार्थ भी अन्नदान से वंचित नहीं है। इनका यह आदान कर्म पिंडगत वैश्वानर संज्ञक अग्नि से ही संचालित है। यह वैश्वानर अग्नि ही भूतवाक नाम से अभिप्रेत है। इसी दृष्टि से यहाँ भी वाक की अन्नग्राहिका बन रही है। आध्यात्मिक संस्था में भी मुख स्थित वाक अग्नि ही अन्नग्राहिका बनी हुई है। अधियज्ञ में पुरुष प्रत्न साध्य वेद यज्ञों में मंत्रवाक रूप से यही वाक अन्नाहुति प्रदात्री बन रही है। इस प्रकार सब दृष्टियों से वाग देवी को यह कहने का अधिकार है कि यह सब मेरे द्वारा ही अन्न खाते हैं। मया सो अन्नमति। प्राकृतिक प्राणाग्नि देवाग्नि संवत्सराग्नि ही वाक है। इस वाक अग्नि के अग्नि वायु आदित्य भेद से तीन विवर्त हैं। ये ही तीनों क्रमशः वाक प्राण चक्षु इंद्रियों के स्वरूप समर्थक माने गए हैं। अन्न ग्रहण करने वाली वाक वैश्वाराग्नि स्वरूप वाक है। वागेंद्रिय के अतिरिक्त जो प्राण तथा चक्षुरेंद्रिय है वे भी वांग्मय ही है। जो कुछ हम देखते हैं प्राण जो कुछ कर्म करते हैं वह भी इसी वाक का अनुग्रह है। शब्द सुनना भी वाक समुद्र के बिना असंभव है। इस प्रकार खाना सुनना सब कुछ वाक तत्व पर ही अवलंबित है। जीव वर्ग असंग अंतः संग ससंग भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। असंग जीव लोह पाषाण आदि हैं। अंतः संग जीव औषधि वनस्पति आदि हैं एवं सैसंग जीव मानव आदि हैं। अचेतन असंग जीवों में न प्राण व्यवहार है न शब्द ग्रहण शक्ति है। अर्धचेतन वृक्षादि में प्राण व्यापार अवश्य है, इसलिए वे उधर्व बढ़ते रहते हैं, परंतु प्रत्युत्तर देने में ये भी समर्थ नहीं। मानव आदि देखते भी हैं, कर्म भी करते हैं, सुनते भी हैं, प्रत्युत्तर भी देते हैं। वाग देवी तीनों प्रकार के जीवों के अन्नदान कर्म की अनुग्राहिका बन रही है। तुम मेरे स्वरूप को पहचानो। मैं श्रद्धा धारा प्राप्त वे उस ब्रह्म का बखान करती हूँ जो सर्वसम्मति प्राप्ति का मूलाधार है। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानु से भी। यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम रसिम तम सुमेधाम। वही वाग्देवी वागेंद्रिय रूप में परिणत होकर स्वयं बोल रही है। वाक शक्ति भाषण शक्ति की अधिष्ठात्री यही वाग्देवी है। इसका बोलना देवताओं एवं मनुष्यों को प्रिय है। वागेंद्रिय के आग्नेय सोम ये दो विवर्त हैं, रुक्ष और कर्कश। वाक आग्नेयी है। स्नग्धः मधुर वाक सौम्या है। जब इस वागेंद्रिय में अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है तब यह आग्नेयी बनती हुई रुक्ष बन जाती है। ऐसी वाक से कोई भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु जब वागेंद्रिय में सौम्या वाक प्रधान रहती है तो वह सौम्या बनती हुई स्नग्धा हो जाती है। ऐसी मधुर वाक सबके लिए प्रिय है। देवता मनुष्य पशु गंधर्व सब ऐसी वाक से आकर्षित होते हैं। आम्भृणी वाक सौम्या वाक के संबंध से सूर्य उग्र बन रहा है। सृष्टि का स्रष्टा ब्रह्मा बन रहा है। इसी वाक सहयोग से प्राणात्मक ऋषि स्वरूप से सुरक्षित है। ऐसी वाक देवी की उपासना से हम भी प्रजापति बन सकते हैं, तत्व दृष्टा बन सकते हैं, स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। अहम रुद्राय धनुरात नोमि भ्रम द्वेषे सर्वे हंत्वा उ। अहम जनाय समदम कृणोम्यहम धावा पृथ्वी आ विवेश। सौम्या वाक शांत है, प्राणी मात्र से जुष्ट है, दिव्य भाव समर्पिका है। ठीक इसके विपरीत आग्नेय वाक जिसे हम रौद्री वाक कहेंगे, क्रोधाग्नि स्वरूप रुद्र का तत्काल धनुष तान देती है। शस्त्रों का तनाव एवं संधान इसी वाक का परिणाम है। यही वाक मनुष्यों में परस्पर समझ कलह झगड़ा कराती है।
इस प्रकार धावा पृथ्वी में व्याप्त यह वाग देवी रुद्र रूप से संहार शक्ति की अधिष्ठात्री बन रही है। अहम सुवे पितृमस्य मूर्धन मम योनिरप स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोताम धाम वरस मणो स्पृशामि। पितर नाम से प्रसिद्ध धूलोक का जन्म इसी वाक से हुआ है। धूलोक त्रैलोक्य त्रिलोकी के संबंध से 3 संस्थाओं में विभक्त माना गया है। इनमें सबसे ऊर्ध्व स्थानीय त्रिलोकी संयति नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य को अपने महिमा मंडल के गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले आपो में परमेष्ठी त्रिलोक्य की पृथ्वी है। सत्य लोकात्मक स्वयंभू विराट पुरुष का मस्तक है। इस सिरह स्थानीय स्वयं भुवि घो का रूप आकाशात्मक है। यह आकाश जू रूप है जो गतिमान यज्ञ के संबंध से यजु नाम से व्यवहत होता हुआ यजुः रूप से प्रसिद्ध है। यही आकाश वाक है जिसे अपुरुषे अनादि निधन सत्यवाक भी कहा जाता है। इसी को विवर्त भावत्रयी को अपुरुषेयो ब्रह्माग्नि स्वसितो वेदः कहा जाता है। इसी वाक तत्व को लक्ष्य बनाकर श्रुति ने कहा है, मैं उस पितर धू की जननी हूँ जिसके मस्तक पर सब कुछ प्रतिष्ठित है। अर्थात वही वाक आकाश रूप से विश्व स्वरूप की जनयित्री बनती रही है। यद्यपि सृष्टि क्रमानुसार स्वयंभू का प्रादुर्भाव पहले हुआ है, परमेष्ठी का बाद में, तथापि इधर प्रकृत में उस आम्भृणी वाक का यशोगान हो रहा है जिसका संबंध परमेष्ठी से है। आपो में परमेष्ठी ही आम्भृणी वाक की योनि है। जैसा कि मंत्र के मम योनि रप स्वन्तः इत्यादि वर्णन से स्पष्ट है, तथापि लोक सृष्टि की अपेक्षा से इस पारमेष्ठ वाक को स्वयं भुवि आकाशात्मिका धो की जननी मान लिया है। आपो वै सर्वाणी भूतानी के अनुसार 5 भूतों की प्रतिष्ठा अपतत्व ही माना गया है और इसी दृष्टि से यहाँ वाक द्वारा धो का प्रसव मान लिया गया है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी अर्वाक निचले भुवन हैं, उन सबको तो इस पारमेष्ठिनी वाक ने अपने गर्भ में ले रखा है और स्वयंभू का केवल स्पर्श ही कर रही है। परमेष्ठी के ऊपर स्वयंभू है, परमेष्ठी की सीमा स्वयंभू से समस्पर्श है। अहमेव वात इव प्र वाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथ्वी वैयतावती महीना संभू। लोक सृष्टि की रचना करते समय यही वाग देवी गतिशील वात वायु की भांति आगे बढ़ जाती है। धावा पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले यह वाग देवी ऐसी महिमा से युक्त होकर प्रकट हुई है। प्रत्येक भौतिक पिंड में पद पुनः पद भेद से 2 विभाग माने गए हैं। नित्याग्नि में स्पर्श पिंड पद हैं, चिते निधे याग्नि में दृश्य पिंड पुनः पद हैं। इन पुनः पद में अग्नि आपह वाक इन तीनों अमृत शुक्रों का भाग रहा है। 21 अहरगण तक अग्नि है, 33 तक आपह है, 48 तक वाक है। सहस्त्रधा पंच दशानुयुक्ता याव धावा पृथ्वी ताव दित्तत सहस्त्रधा महिमानः सहस्त्रसम यावद ब्रह्म विष्ठितम तावती वाक। उपरोक्त मंत्र में इसी महिमा का स्पष्टीकरण किया गया है।